हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। सो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल लाइटिंग डिफरेंट लगेगी कि मेरे साथ क्या हुआ। कि जो मेरा लैंप था उसका बल्ब फट गया। सो देख लीजिए, किसी के लिए मैसेज हो सकता है इसमें। कोई लाइट चली गई है, ब्लैकआउट हो गया एकदम। सो मे बी आप किसी की ज़िंदगी से गए हैं, उनकी ज़िंदगी की लाइट जा चुकी है। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। सो ये जो मैंने लैंप रखा हुआ है ना, इसने बड़ा मुझे परेशान किया है। ये कभी भी कोई बल्ब सही तरह होल्ड नहीं करता है और ये हर बल्ब को ख़राब कर देता है। अब यही बल्ब मैं किसी और जगह पे लगाती हूँ तो सही चलता है। देयर इज़ दिस प्रॉब्लम विद दिस लैम्प। सो देखिए, इससे क्या मेरे जहन में बात आ रही है। ये एनालॉजी अगर हम यूज़ करें कि अगर हम किसी गलत जगह पे फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, वो जगह हमें होल्ड ही नहीं कर पा रही है क्योंकि हम वहाँ से बिलोंग ही नहीं करते हैं। समटाइम्स हम ऐसी जगहों पे फिट होने की कोशिश करते हैं जहाँ से हम बिलोंग ही नहीं करते हैं, तो फिर हम ख़राब हो जाते हैं, हम अपना आप खो देते हैं। तो आज ये कार्ड से हम स्टार्ट करेंगे। ये भी लाइटिंग वैसे ठीक लग रही है, इसमें कार्ड्स तो आपको क्लियर नजर आएंगे, बट मेरा ये ख्वाब है कि मैं एक थोड़ी ड्रीमी लाइट करूँ यहाँ। तो मैं अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट वगैरह करूँगी इस रीडिंग के बाद। ड्रीमी ड्रीमी लाइट हो, ज़रा कम लाइट हो, तो फिर कार्ड ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं, ज़रा एक माहौल अच्छा बन जाता है। सो वी हैव इल्यूजन्स, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली, सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिज़र्व इन लव। सो अभी लाइट जो रूम की एक लाइट है, बस वही चल रही है। So we have alone time. Spend some time alone. It will help you gain clarity on your relationship. So देखिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने अभी क्या बात की है सेटल होने के बारे में। लेस के लिए सेटल ना हो। जो चीज़ें आपको होल्ड ही नहीं कर पा रही हैं, जो लोग आपको होल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, आप ड्रेन हो जाएंगे। वी हैव सीक्रेट्स, समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इज इन बीइंग ट्रूथफुल। तो ये इंसान ने आपसे काफ़ी कुछ छुपाया हुआ है और वो ये सोच रहे हैं कि मैंने इससे काफ़ी कुछ छुपाया हुआ है, इसे कैसे बताऊं। दे नो कि आप लेस के लिए सेटल होने वाले इंसान नहीं हैं। मे बी आपने किनारा कर लिया है ऑलरेडी। वी आर फ्रेंडशिप। मे बी ये इंसान आपके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप रखना चाह रहे थे। पहले आपका रिलेशनशिप था एंड देन उन्होंने बोला चलो आप दोस्त बन जाते हैं क्योंकि फ्यूचर तो है नहीं। द एक्स, तो आपने बोला कि आप किसी कीमत पर ब्रेड क्रम्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आपके एक्स हो सकते हैं। हार्ट ब्रेक, यस, दिस इज समबडी जिनसे आप अभी गेट ओवर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं ऑलरेडी। सो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं और टेक्निकली ऑब्वियसली अगर आपका उनके साथ ब्रेकअप हो चुका है तो जाहिर है कि आपके ये एक्स हैं। एंड देन वी हैव कनेक्शन। सो लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शंस। ये इंसान आपको मिस करते हैं, आपके साथ बिताई हर मेमोरी को चेरिश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यू नो वट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मे बी इंसान ने कावर्डली बिहेव किया। दे जस्ट कुडंट डू एनीथिंग फॉर यू। करना चाहते थे बट दे वर जस्ट कावर्ड। मे बी इट वॉज अ डिफ़िकल्ट चॉइस टू मेक। मे बी देयर वर अदर पीपल involved, something like that, but they still cherish the connection. वेडिंग आ रहा है नीचे। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों का। मे बी इट वॉज अ लॉन्ग रोड। इस कनेक्शन ने आपको बहुत ड्रेन किया है। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, फीलिंग्स उनकी देखनी है मुझे, आपकी फीलिंग्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा। सो गिफ्ट्स,
love's greatest gift is the ability to truly understand one another. I do feel कि अब इस पॉइंट पर आकर आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे. इट वॉज बींग टॉक्सिक. देखिए, टॉक्सिसिटी. और मे बी ये इंसान किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक है जिसकी वजह से वो आपको नहीं अपना सके. We have imperfections. Love is a beautiful mess. Embrace its imperfections. Twin flame. तो मे बी आपके twin flame थे या soulmate, but regardless of level. And then falling fast. Love happens quickly, but don't lose yourself in the process. Oh my God. अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस करी थी ना जब, तो मैंने आपको बोला कि अपने आप को खो देता है इंसान जब फिट इन होने की कोशिश करता है रॉन्ग जगह पर. और मुझे लगता है कि आपको बड़ी जल्दी मोहब्बत हो गई दोनों को. 555 देखा मैंने वीडियो में. इट्स अ नंबर ऑफ चेंज. सो आई फील कि इस पॉइंट पर आप नहीं समझ पा रहे थे एक दूसरे को. ना वो आपको समझ पा रहे थे, ना आप उनको. और आप दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक भी हो सकते हैं. आपको पता है समटाइम्स दो अच्छे लोग भी एक साथ नहीं चल सकते हैं. मुझे नहीं पता आपने ये कहावत, ये बात सुनी है या नहीं, बट एंड दैट्स ट्रू. दो अच्छे लोग भी समटाइम्स साथ नहीं चल सकते हैं. इसमें बात अच्छे बुरे की नहीं होती है. सो एनीवे, आई डोंट फील कि आपके पर्सन एक बुरे इंसान थे. आई जस्ट फील कि थोड़ा उन्होंने कावर्डली बिहेव किया. थोड़ा हिम्मत अगर वो जुटा लेते तो कोई बात बन जाती. हिम्मत नहीं कर सके. उनमें मोटिवेशन की बहुत कमी है. देयर इज़ दिस लैक ऑफ मोटिवेशन. ये इंसान बहुत डाउन रहने वाले इंसान है. बड़े लेड बैक किस्म की लेज़ी पर्सनैलिटी मुझे फ़ील हो रही है आपके पर्सन की, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं. आप लोगों का कनेक्शन नहीं आगे बढ़ पाया और आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है बार बार. आपने बहुत कि इस तरह थी सिचुएशन, आप उनके लेवल पर आ गए और चीज़ें और ख़राब हो गई. आपने ये नहीं कहा कि इस इंसान को अपने लेवल पे आने दूँ. आपने उनके लेवल पे जाके बड़ा गलत किया. एक्सक्यूज़ मी. सो अब देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. क्या उन्हें कोई पछतावा है? क्या उन्हें कोई शर्मिंदगी है कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ? और जब इतने ही कावर्ड थे तो उन्होंने आपको लीड क्यों किया? सो लेट्स सी. स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा. वो आपको मिस कर रहे हैं, आपकी यादों में हैं, रोते भी हैं आपको याद करके. आपको बहुत याद करते हैं. हार्ट ब्रोकन है. देयर फीलिंग्स. स्प्रेड उनकी फीलिंग्स. क्या उन्हें कोई शर्मिंदगी है? वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ये आप हैं, द गिवर. आपको पता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए गिवर वाला कार्ड है, बट उससे भी ज़्यादा क्वीन ऑफ कप्स वाला. इसमें आई डू नो कि एक इंसान को पता है मेरी अब ये लिमिट बस क्रॉस हो चुकी है. अब मुझे नहीं इन्वेस्ट करना, मुझे अपने पे इन्वेस्ट करना है. सो किंग ऑफ वॉन्ड्स. उनको अब नज़र आ रहा है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं. आई हैव टू टेक अ बोल्ड डिसीजन. देखिए, ये बोल्ड डिसीजन का कार्ड है. मुझे बोल्ड होना पड़ेगा वरना दिस इज़ द एंड. उनको पता है कि आप बॉल उनकी कोर्ट में, नथिंग्स गोना हैपन नाउ. सब एंड हो चुका है. अब मुझे करना है जो भी करना है. टू ऑफ सोर्ड्स. द मून. सीक्रेट्स. इमोशंस. अननोन. ओके. थ्री ऑफ वॉन्ड्स आपने मुझे पता नहीं देखा है या नहीं देखा, बॉटम पर था. एट ऑफ पेंटिकल्स भी मैंने देखा था. सो टाइम चाहिए उनको थोड़ा सा. किसी टाइम का वेट कर रहे हैं, किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे. दे आर यानी कि वो प्लान कर रहे हैं. फोर ऑफ कप्स. उनको लगता है कहीं ना कहीं कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे. थोड़ा थोड़ा उनको ये एक टेंशन हो रही है. एंड देन डेथ. देखिए ना, डेथ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स. देयर इज़ दिस एंडिंग. मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने डिसाइड अब कर लिया है कि अब आप इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे. उनको एक ना, आप कह लीजिए कि दे फील द सेंस ऑफ फाइनैलिटी, कि दिस इज़ फाइनल. अब जो हो चुका है ना, अब इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है. सो मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है. पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो. इसके अलावा एरीज़ है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न.
ये स्टार साइंस हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है, एनर्जी अगर मैच करेगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आई डेफिनेटली सी हेयर ये इंसान आपकी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं। आई स्टिल फील कि ये इंसान में बड़ी इमैच्योरिटी है, कावर्डनेस मुझे नज़र आ रही है। बहुत लेड बैक, अगेन लेज़ी इंसान है बहुत ज़्यादा, और यही उनकी ज़िंदगी में नाकामी का आप कह लीजिए कि सबब है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान उतने सक्सेसफुल नहीं हैं जितने वो हो सकते थे, और उनकी इसी लेज़ी नेचर की वजह से ये कुछ हुआ है। मतलब ये इंसान के अंदर वो वाली एनर्जी नहीं रह गई जो होती है कभी इंसान के अंदर कि मैंने कुछ करना है, एक एम्बिशन होता है, और एक इंसान के अंदर एक चीज़ होती है। एंड यू नो कि ये एज से कभी भी नहीं होता है, कभी कभार हमारी हैबिट्स की वजह से भी हमारा इस तरह से हो जाता है, कभी कभार हमारा इन्वायरमेंट इस तरह से हमारे ऊपर असरअंदाज हो जाता है। सो देर आर सो मैनी फैक्टर्स जिसकी वजह से इंसान इस तरह से हो जाता है, और कभी कभी लोग बाय नेचर इस तरह के होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें मिल मिला के ये इंसान को बहुत डीमोटिवेट किया हुआ है। 11-11 मैंने वीडियो में देखा, जो कि कन्फर्मेशन है कि ये इंसान बड़े लेज़ी हैं। बट जितने मर्ज़ी लेज़ी हों, अगर उनको इनफ पेन फील होगी ना आपसे दूरी की, तो फिर वो कुछ करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे एक छोटा सा काम है। ओके, आई एम बैक। सो फ्रेंड्स, क्या मैं बता रही थी आपको कि ये इंसान है थोड़े से लेज़ी। तो जितना अगर आपकी पेन इनफ उनको महसूस होगी आपके जाने की, उन्हें जब महसूस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आएंगे, तो फिर ये इंसान थोड़ा हाथ पैर चलाएंगे, कोशिश करेंगे, जो कि मुझे लगता है करेंगे, बिकॉज दे रियली लव यू। आपका लव है, और देखिए कि पेन भी बहुत ज़्यादा है। दे वर जस्ट टू कंफर्टेबल विद योर प्रेजेंस, दे वर जस्ट यू नो कि थोड़ा फॉर ग्रांटेड भी ले रहे थे कि ये तो अब यहीं है, इसने कहाँ जाना है। जब फेमिलियर हो जाता है माइंड किसी चीज़ से, और फिर एक सुकून हो जाता है, और फिर इंसान उस चीज़ को ज़्यादा नोटिस करना छोड़ देता है, बिकॉज उसको एक एक बड़ी उसके अंदर एक ये एनर्जी होती है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा ये तो यहीं है ना। तो वो वाली चीज़ हो गई थी, लेकिन अब जब उनको महसूस होगा कि इट्स रियल, इट्स फाइनल, तो पेन ज़्यादा होगी। जब पेन का लेवल बढ़ेगा तो फिर ये इंसान आपके लिए कुछ करेंगे। सो पीपल ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू पेन एंड हर्ट, ये भी साइकोलॉजी है। जब चीज़ें इजी हो जाए तो लोग उसका रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ना ही उस पर कोई एक्शन लेते हैं। जब उनको लॉस फील होता है तो फिर लोग रिस्पॉन्ड भी करते हैं, फिर लोग कुछ करते भी हैं लाइफ में। सो एनीवे, अब देखिए ना, हार्ट ब्रेक का कार्ड आया, 10 ऑफ सोर्ड्स आया, एंड डेथ आया। तो दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। देर इज़ अ चांस कि चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, ये इंसान लर्न करेंगे, और ये इंसान एफर्ट भी करेंगे। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए एफर्ट करेंगे। ये हार्ड वर्क का कार्ड है। चाहे ये इंसान जितनी भी लेड बैक किस्म की पर्सनालिटी या लेज़ी है, बट मुझे आगे नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनने वाले हैं उनकी ज़िंदगी में कि वो बहुत हार्ड वर्क करेंगे, और आपकी पेन उन्हें हर दिन मोटिवेट करेगी कि वो लाइफ में बेटर करें। तो देखिए कि वो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए नहीं आए थे कि आप कुछ सीखें, आपको भी उनकी ज़िंदगी में इसलिए भेजा गया था ताकि वो भी कुछ सीखें। उनकी लाइफ एक जगह पे स्टक थी, वो सेटल हो गए थे, उनको भी रियलाइज़ हो रहा है अब, होगा, कि उन्हें सेटल नहीं होना चाहिए। उनको दे शुड कीप मूविंग फॉरवर्ड। लाइफ इसी का नाम नहीं है जो वो कर रहे हैं। तो अभी उनकी ज़िंदगी में बड़ी अनसर्टनटी है कि अब क्या होगा, परेशान हैं वो अपने फ्यूचर को लेके, अपने करंट सर्कमस्टांसिस को लेकर। और अब जबकि आप भी नहीं हैं उनके साथ, तो ये एक और बड़ा पुश है उनको कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग, कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, और आगे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल डार्कनेस में हूँ अगर मैंने कुछ ना किया। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के उनको अब मोटिवेट कर रही हैं, पुश कर रही हैं कि वो हार्ड वर्क करें ज़िंदगी में, और अपनी लेज़ीनेस को छोड़ दें। दे रियली नीड टू डू समथिंग हेयर, और वो कोशिश अब कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनकी कोशिशें रंग लाएंगी कुछ टाइम में। सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान, मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये इंसान सक्सेसफुल होंगे, क्या ये इंसान की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाएगी।
क्या ये इंसान सक्सेसफुल होंगे स्पिरिट? सिर्फ 2 कार्ड्स दीजिएगा। क्या उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी स्पिरिट? डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है मेरे पास मैसेज। आई डू फील दे विल ट्राई। अब मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में सक्सेस आएगी, लाइक दे विल मूव फॉरवर्ड। ये इंसान देखें, इसमें ना रेजिलियंस नज़र आ रही है मुझे, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेट है, जो कि लाइफ में आपकी कामयाबी की ज़ामिन आप कह लें कि है। रेजिलियंस जो है ना, यही इंसान को कामयाब करती है। जो इससे मुझे पता है क्या जहन में आता है, वो जो रैबिट की और कछुए की कहानी है, जिसमें वो रैबिट बड़ा बैठ जाता है आराम से, उसको पता होता है कि मैं तो बड़ा फास्ट हूँ, लेकिन कछुआ जो है वो चलता रहता है चलता रहता है, और एट द एंड वो विन कर जाता है रेस। मुझे लगता है कि वो रेजिलियंस की कहानी है, मूविंग फॉरवर्ड की, कि वो ये नहीं सोचता कि मैं तो बड़ा स्लो हूँ, वो बस जाता रहता है, पुश करता रहता है अपनी लिमिट्स को। मुझे इससे ये महसूस हो रहा है, क्लियर तो बहुत नहीं है आंसर, लेकिन इसमें मैसेज ये आ रहा है कि आपको अपने ही डायरेक्शन में, उनको अपने डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। आप अपनी बाउंड्रीज इसी तरह रखें और फिर ये इंसान देखिएगा कि कैसे फॉरवर्ड जाते हैं। अगर आपने उनकी ज़िंदगी में स्टे किया, उनके लिए रस्तों को आसान बनाया, वो कुछ नहीं करेंगे। आपका उनसे दूर जाना वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैसेज बड़ा क्लियर है, देखिए ना, दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट हैं। अगर आप इसी तरह अपनी पावर में रहेंगे, बाउंड्रीज सेट करके रहेंगे, मतलब डिटैच रहेंगे, कट ऑफ रहेगा, फिर ये इंसान कुछ करेंगे। दे विल मूव फॉरवर्ड, दे विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। और फिर जब आप बार बार जाते हैं, कोई चीज़ करते रहते हैं, तो फिर डोर ओपन हो जाता है, फिर आपको सक्सेस मिल जाती है। सो आई फील ये एक अच्छा पॉजिटिव आंसर आया है। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए वो कुछ करेंगे क्या, आपका कोई यूनियन। लेट्स सी, लेट्स बी वेरी ओपन, आप दोनों के लिए क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। 8 ऑफ सोर्ड्स नज़र आया मुझे। क्या हो सकता है आप दोनों के लिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस पर, हमें आंसर दीजिएगा डिवाइन। क्या पॉसिबिलिटी है मेरे व्यूअर के लिए और उनके पर्सन के लिए, इन दोनों के लिए। वाओ, वेरी नाइस। ओ माय गॉड, दिस इज़ यूनियन, दिस इज़ कमिटमेंट, दिस इज़ रियल डील। ओके, ये बहुत प्यारा मैसेज आ गया। सो हम मुझे लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, पाइसिस भी ऐड कर लें आप। So this is a fresh new start, golden opportunity to reunite, togetherness, love, passion, growth. ये एक ब्यूटीफुल गार्डन है, यहाँ पर आप दोनों मिलकर ये गार्डन बनाएंगे। दिस इज अमेजिंग, इट्स अ डिवाइन प्रोटेक्टेड कनेक्शन, लाइक इट्स, मुझे कहना नहीं चाहिए बट इट्स मेंट टू बी, ऐसे लग रहा है कि, क्योंकि देखिए ना, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। ऑब्वियसली पत्थर पर लकीर कुछ भी नहीं है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो देर इज़ दिस ब्यूटीफुल पॉसिबिलिटी कि आप दोनों के दरमियान एक नया स्टार्ट और बड़ा स्टेबल कमिटमेंट जो आप चाहते हैं वो हो सकती है। सो आपके लिए गाइडेंस क्या है, देखिए बॉटम पर, रीबर्थ, फीनिक्स एनर्जी, राइज एंड न्यू, एम्ब्रेस न्यू बिगेनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। सो एक्सेप्ट करें अपनी करंट सिचुएशन को, बट आप राइज करेंगे, राइजिंग फ्रॉम द एशेज, राइजिंग अबव। दिस इज़ अमेजिंग। आपके पर्सन की भी रीबर्थ है, देखिए ना, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है हमारे पास, डेथ एंड रीबर्थ। सो वो भी फीनिक्स एनर्जी है। तो इसका मतलब ये है कि देर इज़ दिस चांस कि आप दोनों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए। ओ माय गॉड, मुझे पता है क्यों हैरानी हो रही है। सो देर इज़ होप इन योर सिचुएशन, इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज एंड अमेजिंग। एक तो ये है रानी, और ये देखिए बल्ब बना हुआ है, और मेरा बल्ब फ्यूज़ हुआ था। सो अगर डार्कनेस है, अभी अनसर्टनिटी है, आपको लाइट मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, आप लाइट की तरफ आएंगे। दिस इज़ अमेजिंग।
फॉरवर्ड मूवमेंट, रेजिलियंस, वही बात, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द हार्ट, गाइडेड बाय योर इनर कंपास टूवर्ड द फ्यूचर। अपने दिल को फॉलो करें, आपकी इंट्यूविशन इट्स ऑन पॉइंट, आपको पता है दिल में मुझे अभी ये करना है, अब मुझे वो करना है, एंड स्टेप बाय स्टेप फॉलो द नेचुरल पेस एंड ग्रेजुअली अचीव योर गोल्स। अभी यहाँ पे स्नेल है, बट मैं आपको कछुए वाली कहानी बता रही थी, उसमें भी स्लो एनर्जी थी, बट देखिए कि एक मैसेज और आ रहा है, रन योर ओन रेस। लोगों को देखकर, सोशल मीडिया को देखकर ये मत सोचे कि आप लाइफ में बिहाइंड हैं। सोशल मीडिया पे जो भी नज़र आ रहा है सब झूठ और फेक है। दुनिया आपको ये बता रही है कि आप पीछे रह गए, बट दिस इज़ ऑल फॉल्स। आप डिसाइड करेंगे कि आप कहाँ हैं, कहाँ जाना है यहाँ से। आप लाइफ में पीछे नहीं हैं, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। सो ये दुनिया बहुत बहुत बड़ा झूठ है, मास्क है, और ये सब फेक है वर्ल्ड, जिसमें जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है फेक। सो रन योर ओन रेस। जो और लोग कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है आप भी वही करें, और आपकी लाइफ डिफरेंट है उनसे, और आप सिर्फ एक उनकी साइड देख रहे हैं, आपको उनकी भी कंप्लीट पिक्चर नहीं पता कि बिहाइंड द सीन्स उनकी ज़िंदगी में और क्या क्या हो रहा है। सो एनीवे फ्रेंड्स, ये थे आप लोगों के मैसेजेस और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।